इंडिया में बहू की ख्वाहिश तो पूरी ना हुई अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने की, क्या दामाद की ख्वाहिश पूरी होगी वज़ीर आज़म बनने की? क्या 22 तारीख को हलफ उठा लेंगे परवेज़ इलाही साहब? और सेकंड का ताल्लुक नौकरी से होता है, नौकरी नहीं मिलनी है, अब जो मर्जी कर ले आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज हम मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। एक तो परवेज़ इलाही साहब क्या वज़ीर आला का हल्फ उठा सकेंगे या नहीं, क्योंकि जिस तरह अपोजिशन हुकूमत वाली बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा थ्रिल पैदा हुआ। ये थ्रिल क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि प्लानिटरी कंडीशन ऐसी है। और देखेंगे जरदारी साहब की ख्वाहिश पूरी हो सकती है कि उनकी ज़िंदगी में बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो साहब का चार्ट भी मैंने रीड किया है, इसको भी देखेंगे। और मौजूदा पाकिस्तान में आगे जो फाइनेंशियली और क्राइसिस ऑफ बिजली का जो पैदा हुआ, अल्लाह करे ये इलेक्शन 2-3 हफ्ते बाद होते तो और ज़्यादा अच्छा था, कम से कम लाइट तो देखने को मिलती। अब जिस दिन से इलेक्शन ख़त्म हुए हैं लाइट को तरस गए, यानी 4-4 घंटे लाइट जा रही है और ये आलम आ गया है। इससे तो इलेक्शन ही अच्छा था, लाइट तो नहीं जा रही थी कम से कम। और फिर बिल, अल्लाह माफ़ी अल्लाह शाफी, जो सूरत हाल है बहुत ही ख़राब है। अब जो प्लानिटरी कंडीशन है वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऊपर से हुकूमत का वज़ीर दाखिला का बयान कि 5 आदमी गायब हो सकते हैं। अब देखते हैं कि गायब हो सकते हैं कि नहीं गायब हो सकते हैं। और शतरंज के मास्टर्स जरदारी साहब जोड़ तोड़ के मास्टर, बल्कि जोड़ तोड़ के क्या, जो हमारे यहाँ करप्ट निज़ाम है उसके मास्टर। अब क्या वो बंदे तोड़ पाएंगे? क्योंकि करोड़ों की डीलें हो रही हैं, करोड़ों का हिसाब किताब हो रहा है। क्योंकि जो हमारे यहाँ सिस्टम है उसके बहुत ज़बरदस्त, इसमें कोई शक नहीं, टैलेंट है उनका। इस सिस्टम के ज़बरदस्त खिलाड़ी अगर कहा जाए तो जरदारी साहब हैं। अब एक होती है कुदरत की हवा, प्लानिटरी कंडीशन। मैंने कहा था अगर इलेक्शन 17 के बाद होंगे तो फिर कोई चांस नहीं है हुकूमत के जीतने का। मैंने कहा समा बदल जाएगा, और वो बदला भी। अगर अपोजिशन ने जीतना ही होता हुकूमत ने, तो वो इलेक्शन वाले दिन ही जीत सकते थे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम था उनके जीतने का, कि वो 15-20 सीटें निकाल लेते और किसी को कोई इतराज़ भी नहीं होता, सब मेंटली एक्सेप्ट कर लेते, हाँ जी ये ज़मीनी इलेक्शन है, हुकूमत ही जीतेगी। वो तो वो जीत ना सकें। अब ये होप कैसे लग गई कि हम बंदे किडनैप कर लेंगे या बंदे ले जाएंगे, 5-6 बंदे नहीं आएंगे और पैसे दे के मना लेंगे। प्लानिटरी कंडीशन ऐसे सूरत हाल पैदा करती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदलने जा रही हैं। और 22 तारीख को परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब का हलफ जो है वो मुझे उठाते हुए दिख रहे हैं। और वो हलफ जो है बड़े आराम से उठा लेंगे, लेकिन चीज़ें बड़ी थ्रिल होगी। क्योंकि यहाँ अगर हम प्लानिटरी कंडीशंस को देखते हैं, आज अगर हम इस चीज़ को देखते हैं कि 22 को इलेक्शन होगा, तो 22 को जब हम देखते हैं तो मून जो है वो राहु के साथ, लेकिन मार्स के साथ भी होगा, तो इंतहाई ज़बरदस्त कन्फ्यूजन। लेकिन धड़का सा लगा रहेगा, धक 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 धक। लेकिन पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो हैं परवेज़ इलाही साहब बनते हुए पूरी तरह हल्फ लेते हुए वो दिख रहे हैं और नज़र भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर सीन बदल चुका है। एक सीन बदला था 8 मार्च को, और एक सीन बदला है 17 जुलाई को। जैसे ये साल शुरू हुआ था तो मैंने जब एनुअल प्रेडिक्शन की थी तो बताया था कि इस साल को 3 पहराए में आपको देखना पड़ेगा। तो जनवरी शुरू होगा, फिर अप्रैल, उसके बाद जुलाई, फिर अक्टूबर, और ये अगस्त सितंबर तक बड़ा सीन, बड़ा क्रिएटिव सीन यहाँ पे चलते रहेंगे। फिर अक्टूबर एक ऐसा मंथ होगा जहाँ बहुत कुछ प्लानिटरी कंडीशन में चेंज आएगा, जहाँ सैटर्न सीधा होगा, जहाँ जुपिटर सीधा होगा, और मार्स रेट्रोग्रेड होगा। वो चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ जो है वो चेंज होना शुरू होगी।
क्योंकि सैटर्न अभी रेट्रोग्रेड है, इसी महीने 27 से 28 जुलाई को जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सन कैंसर में आ चुका है, सैटर्न के साथ ऑपोजिशन हो चुकी है, और आवाम सड़कों पे दिख रही है, क्योंकि अभी कुछ ऐसे फैसले आएंगे जो पेट्रोल आवाम पर बम बन के गिरेंगे, और आवाम के लिए काफ़ी टेंशन डिप्रेशन, क्योंकि बिजली के बिलों के थ्रू ही आवाम पर बम जो है वो बड़े अच्छी तरह गिर रहे हैं। मेरे पास जो हमारे पास स्टाफ हो काम करते थे, 20 या 25,000 सैलरी है, और बिजली का बिल आ गया उनका 20,000 का, यानी कि जितनी सैलरी उतना ही बिल आ गया। वो क्या करेंगे इस सूरत हाल में? जो आगे कंडीशन अनसर्टेन की है, वफाक के हो शहबाज शरीफ साहब और PDM की हुकूमत को काफ़ी मुश्किल टाइम लग रहा है, लेकिन यहाँ वो एग्रेशन दिखाएंगे, वो कहेंगे जी हम लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन 4 अगस्त के बाद मार्च ने निकल जाना है यहाँ से, फिर कहानी खत्म, फिर क्या होगा? तो अभी जोड़ तोड़, कल जो वो वीडियो का सीन भी चल रहा था, जिस तरह वो सीन चल रहा था, कईयों के दिलों के ऊपर क्या बीती होगी वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह। लेकिन प्लानिटरी कंडीशन अब बहुत तेज़ी के साथ, कि 22 तारीख को ये चीफ मिनिस्टर साहब के इलेक्शन है, वो शुरू होगा, वो हलफ लेंगे अपना, और हुकूमत का रिएक्शन जो है 4 अगस्त तक आपको देखने को मिलेगा। फिर जब सन और सैटर्न का भी आपस में होगा, ये जो अपोजिशन होगी, क्योंकि सैटर्न इस वक्त लास्ट डिग्री पे है, और लास्ट डिग्री पे जाके वही कह लें कि एंड ऑफ अगस्त के ऊपर ही, मिड ऑफ अगस्त के बाद से ये सीन जो है 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक, उन दोनों में भी अपोजिशन हो चुकी हो। तो 4 अगस्त के बाद से हुकूमत के लिए हालात और मुश्किल होते हुए नज़र आएंगे। सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल होता जाएगा, इसको लंबा खींचना बहुत मुश्किल तरीन लम्हा होगा। आप हफ्ता 1.5 हफ्ता शायद निकाल लें, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत मुश्किल सूरत हाल बनती चली जाएगी। यानी वफाक के लिए, हुकूमत के लिए मुश्किलात आगे शदीद लेवल की बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आवाम का प्रेशर भी शदीद लेवल पे बढ़ता हुआ, और अब जिस तरह प्लानिटरी कंडीशंस बढ़ रही हैं, मून, राहु और मार्स सन के साथ, ये सारे के सारे प्लैनेट, अगर आप देखें फलक का पहला घर बुर्ज हमल है, तो सब प्लैनेट के अंदर बैठे हुए हैं, स्वाय जुपिटर एक बाहर है, बाकी मार्स, मून, राहु और वीनस भी बाहर है। यहाँ 2 प्लैनेट्स जुपिटर और वीनस बाहर है, बाकी 6 प्लैनेट, बल्कि 6 प्लैनेट अंदर हैं, बल्कि 6 के साथ राहु भी और केतु भी। तो ये कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, यहाँ चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ, और ख़ास तौर पर पॉलिटिशियंस को बहुत केयरफुल होकर रहना है कि यहाँ पे सिक्योरिटी के मामला जो है वो क्लैप्स कर सकते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी का इशू जो है वो यहाँ मिसमैनेज हो सकता है। तो यहाँ पे जितने भी हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखें, या सूरत हाल जो है वो काफ़ी कुछ बिगड़ सकती है, और कोई फ़ज़ाई या ज़मीनी हादसा जो है वो बड़े लेवल का वो भी होता हुआ नज़र आता है। तो 22 तारीख को चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपना हलफ उठा रहे हैं, और उसके बाद फिर गेम ऑन होगी, और फिर किस तेज़ी के साथ ये चलेगी वो आपको देखेंगे। अब ज़रदारी साहब की ख्वाहिश थी, बिलावल भुट्टो साहब का चार्ट पढ़ा मैंने, लिब्रा लगन है, और मून साइन उनका कैप्रिकॉर्न का है। चार्ट के ऊपर बात नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग चार्ट टेक्निकल बातों पे जाते नहीं, तो उसलिए मैं टेक्निकल बात करूँगा भी नहीं आपसे। अब ये ख्वाहिश तभी पूरी हो सकती है कि जब लंगड़ी लूली सारी जमातों के पास सीटें हों, लेकिन सिनेरियो तो कुछ और ही आगे लग रहा है। आगे जब जनरल इलेक्शन होंगे, जो पार्टी जीती नजर आ रही है, वहाँ जरदारी साहब की जीते जी, तो ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो सिस्टम इंडिया में चल चुका है ना, वहाँ पर इसी तरह सोनिया गांधी की ख्वाहिश थी कि राहुल गांधी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। अब राहुल गांधी तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। वहाँ बहू की ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। यहाँ दामाद साहब की क्या ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आए कि
मुश्किल ही लगता है। सिस्टम वही चलाने की कोशिश की थी जैसे इंडिया में एक बीजेपी का आरएसएस का जो सोच है, अब वो बड़ी सोच, वो अपने काम के ऊपर जो भी उनका फोकस पे बड़े वो पक्के हैं। तो यहाँ पर हमारी इन सियासी जमातों ने और जो हुकूमतें बनाते हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि हम यहाँ पर एक ऐसा राज लेकर आएंगे जहाँ सिर्फ हमारे ख़िलाफ़ कोई बोल ना सके। पूरा प्लान उनका ये था कि हम एक ऐसी रियासत यहाँ पर बनाएंगे और हम ही 4-5 जो हैं और जो हमें चलाते हैं उन्हीं के साथ हम ही खेल खेलते रहेंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुदरत को आगे जो प्लानिटरी कंडीशंस बनने जा रही हैं अगले साल भी, उससे आने वाले 2026 में, कुदरत को सीन कुछ और ही मंजूर है कि दुनिया बहुत तेज़ी के साथ बदलने जा रही है। अब तो अमेरिका की सुपर पावर को भी रिट होगी, चैलेंज हो गई है कि अमेरिका सुपर पावर नहीं, और ये बड़ी तेज़ी के साथ अब इसके ऊपर मूव बनती हुई नजर आएगी। आने वाला सुपर पावर भी दुनिया का बहुत अजीब है। बहुत जो आने वाले वक्त सुपर पावर होगा वो अभी अगर मैं आपको बताऊं तो आपको यकीन करना बल्कि एक हार्ट अटैक ही ना पड़ जाए, इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। क्योंकि अगर कोई चीज़ समझता था कि चीन सुपर पावर या रशिया सुपर पावर बन रहा है तो ये बहुत बड़ी भूल है। और अगर कोई आस लगा के बैठा कि तुर्की बन रहा है तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग आस लगा के बैठे हुए थे कि जी तुर्की जो है 2023 के बाद माहिदा ख़त्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। जहाँ तुर्की है बस वहीं पे रहेगा। शायद वहाँ पे भी आगे हालात टेंशन और डिप्रेशन के बढ़ सकते हैं। और हमारे दामाद साहब बल्कि मशहूर पॉलिटिशियंस आसिफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश मुझे चार्ट देखते हुए थोड़ा मुश्किल ही लग रही है। वो उसके लिए क्योंकि प्लानिटरी कंडीशंस जिस तरह की बन रही है, सबसे बड़ी रुकावट खान साहब। और मैंने आपको कहा था ना कि अब इन पॉलिटिशियंस जो हमारी हुकूमत में बैठी हैं ये तभी अब आगे आ सकती हैं कि कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी बड़े लेवल की, क्योंकि कुर्बानी अल्लाह को प्यारी भी होती है। तो ये सूरत हाल आगे चीज़ें जो हैं जिस तेज़ी के साथ आगे होती चली जाएंगी आपको समझना ही मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि एक एक चीज़ एक्सपोज होकर बाहर आएगी। वो मुस्लिम नून के ही एक एमएनए हैं जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने कैसा बात की कि हमें डराया गया था। आपको डराया गया और आप डर गए, यानी कि आप इतने बहादुर थे। आपको डराया गया और आप डर गए। काश आप खड़े हो जाते उस वक़्त तो हमारे यहाँ जमहूरियत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हमारे यहाँ जमहूरियती कहते तो हैं कि हम जमहूरी हैं, लेकिन आज तक एक रोल भी किसी ने जमहूरी वाला अपनाया नहीं। और पाकिस्तान में जब तक जमहूरियत और जमहूरी पार्टियां आपस में स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, क्योंकि ख़ानदानी ये जो विरासत वाला काम है ना ये तो अब ख़त्म होता नज़र आ रहा है। श्रीलंका में भी ये रोला पड़ा है वो ख़त्म वहाँ पे हो रहा है, इंडिया में भी ये रोला वो ख़त्म हो रहा है, पाकिस्तान में भी ये सिस्टम जो विरासती है ना कि जी अब आगे ये बनेगा वो कहानी ख़त्म हो गया। मेरे यह आखिरी एपिसोड थी जो चल पड़ी, ये जो चीफ मिनिस्टर और वज़ीर आज़म, ये आखिरी एपिसोड थी बस, अब कहानी ख़त्म। श्रीलंका में भी ये रोला, इंडिया में भी था और इधर भी, अब कहानी ख़त्म। अब सिनेरियो और किसी तरफ जा रहा है, बहुत तेज़ी के तरफ जा रहा है। और दुनिया में आगे अब टेंशन और डिप्रेशन बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि मून जब मार्स और राहु के साथ आके मिलेगा तो चीज़ें, जिस दिन ये 22 तारीख होगी तो आपको देखेंगे चीज़ें काफ़ी हद तक दुनिया में थरथरी जो है वो मचती हुई नज़र आएगी और बड़े लेवल के ऊपर दुनिया पे एक बड़ा काम होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि यहाँ पर कराची में जो सूरत हाल है उसके ऊपर अलहदा से इंशाल्लाह मैं वीडियो करूँगा, लेकिन कराची भी MQM के हाथ से अब गया। चाहे आप जितना 12 मसाला इकट्ठे कर लें वापस लेकर आ जाए बहुत मुश्किल है। ये चीज़ें जिस तेज़ी के हाथ से आगे निकल जा चुकी हैं उसको कंट्रोल में करना और वापस लाना अब पॉसिबल ही नहीं है। चीज़ें जो हैं आप वापस ला ही नहीं सकते, चाहे जितने मर्जी बड़े खिलाड़ी हों, अब आप जितनी मर्जी आपने बनाई हों, क्योंकि आपको सिर्फ
खेल बनाना आता है, उसको चलाना नहीं आता आपको, और ना आप चला सकेंगे ना कर सकेंगे। तो चीज़ें अब आपके हाथ से भी निकल गई हैं, और कुछ इस तेज़ी के साथ अब चीज़ें आपके हाथ से निकलेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते, जहां आपके लिए चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक प्रॉब्लम। तो अब बहुत तेज़ी के साथ ये 2022 में जो प्लानिटरी कंडीशन चेंज हुई है, एक अरसे दराज तक यहाँ पे देखिए, क्योंकि आखिरी ज़ोडिक साइन का सफ़र बड़े प्लैनेट से कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें, जो प्लूटो है वो भी इधर ही बैठा हुआ है, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ सूरत हाल जो है बहुत डिफरेंट है, और नेपच्यून में आ गया प्लूटो, तो अब चेंज होके ही रहेगा। जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें। अब इसराइल को देख लें, जितना इसराइल दिया गया था 1948 में, उसके बाद उसने बड़ा जंगें लड़ी और लिया भी लाके, लेकिन आज तक उन लाके वो फिर वहीं पे है जहाँ 48 से लड़ा था, उन्हीं जगह को घेर के बैठा हुआ है। और अगर यरूशलेम को कब्जा किया तो सिवाय अमेरिका के अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं मानती। अब पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी के जाके आप कब्जा कर सकें या मुल्क टूट सके। ये बड़ी कहानी एक अजीब है, दुनिया में बहुत से मुल्क टूटे, फिर वो जोड़े भी। अगर वो टूटे तो वो साउथ और वेस्ट कहलाए। सिर्फ एक पाकिस्तान था, जब टूटा तो बांग्लादेश बना, वेस्ट ये ईस्ट पाकिस्तान बना। ये क्या कहानी थी, इसको भी आगे देखेंगे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वो क्या सीन थे, क्या हमारी प्लानिटरी कंडीशन थी, और हमारे हुक्मरानों के क्या रवैये थे। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह।